नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खूनी संघर्ष। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हवा से बातें कर रहा था राजकुमार चिंतामणि का घोड़ा। उफ, ये तो बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। लगता है आज मैं इनके हाथों से बच नहीं पाऊंगा। धगड़ धगड़, बिना अस्त्रों के मैं इनसे लड़ भी नहीं सकता। घोड़ों को और तेज दौड़ाओ सैनिकों, वो निहत्था है, अब वो हमसे बचना नहीं चाहिए। इस तरह मैं इन सैनिकों के हाथों से नहीं बच सकता। मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। ये ऊंचा पेड़, अगर मैं इस पर चढ़ जाऊं तो शायद बच सकूं जल्द ही। घोड़ा खाली भागा जा रहा है। राजकुमार यहीं कहीं आसपास ही है, उसे ढूंढो। ओह, इन्हें मेरी स्थिति का आभास हो चुका है। अब युद्ध करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये डाल शायद कुछ काम आ सके। कहाँ चला गया वो? यहीं कहीं होगा, ध्यान से देखो। उसी क्षण धड़ाक, आह, ओह! सैनिकों की आवाज, वो उधर ही है। आओ। सैनिक जैसे पास पहुंचे, धड़ाम। अब एक सैनिक की तलवार राजकुमार के हाथ में थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर खचाक, आह! उसी पल कई सैनिक उस पर टूट पड़े। ये बचना नहीं चाहिए साथियों, खत्म कर डालो इसको। परंतु अब वो असावधान नहीं था। अब मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। और फिर वो सैनिकों से जूझ गया। खच, आह! खचाक। जल्द ही, आह! मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा है। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा क्यों छाता जा रहा है। वो ज़्यादा देर तक अपने पांव पर खड़ा ना रह सका। फिर जब उसकी चेतना वापस लौटी तो आह! मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय महर्षि अनंग मित्र की शरण में हो युवक। महर्षि अनंग मित्र का आश्रम? परंतु मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम जंगल में अचेता अवस्था में पड़े हुए थे पुत्र। हमारे शिष्य जब कंदमूल एकत्रित करने निकले तो उनकी दृष्टि तुम पर पड़ी और वे तुम्हें यहाँ ले आए। तुम्हारे पास कई सैनिक भी पड़े थे, परंतु वे सब मृत अवस्था में थे। तुम बुरी तरह घायल थे। अगर तुम्हें समय पर हमारे शिष्य यहाँ उठाकर ना ले आते तो शायद तुम अचेता अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अपनी अवस्था का तुम इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि आज तुम्हारी चेतना पूरे 5 दिनों के बाद लौटी है। अचानक राजकुमार एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या कहा? मैं 5 दिन अचेत रहा? हाँ पुत्र, परंतु तुम इस तरह क्यों खड़े हो गए? तुम्हारे घाव अभी हरे हैं। तुम्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता ऋषिवर, मुझे शीघ्र राजमहल पहुँचना है। वहाँ महाराज भृंग वहाँ महाराज श्रृंगदेव के प्राण संकट में हैं। तुम श्रृंगपुर के महाराज श्रृंगदेव की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, मुझे जाना होगा, वरना महाराज जीवित नहीं बचेंगे। अब तुम्हारा श्रृंगपुर जाना व्यर्थ है पुत्र। महाराज श्रृंगदेव की मृत्यु हो चुकी है। क्या? महाराज की मृत्यु हो गई? हाँ पुत्र, आज से 3 दिन पहले ही महाराज श्रृंगदेव की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। परंतु तुम इतना चकित क्यों हो रहे हो? महाराज की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। अपनी मौत मरे हैं वे। नहीं महात्मन, नहीं। महाराज की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है। हत्या? हाँ, हत्या। महाराज के दुष्ट भ्राता कपट सिंह ने उनकी हत्या की है। ये सब कैसे जानते हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं ये सब कुछ इसलिए जानता हूँ ऋषिवर, क्योंकि मैं महाराज श्रृंगदेव का पुत्र राजकुमार चिंतामणि हूँ। राजकुमार चिंतामणि? यदि तुम राजकुमार चिंतामणि हो तो तुम्हें राजमहल में होना चाहिए, ना कि इस जंगल में। मैं स्वयं अपने चाचा कपट सिंह और उसके मित्र राजा वीर सिंह से अपनी जान बचाता फिर रहा था। हम कुछ समझे नहीं।
मैं सारी बातें आपको विस्तार से बताता हूँ। मैं अपने चाचा कपट सिंह के साथ पड़ोसी राज्य के महाराज वीर सिंह के यहाँ होने वाले समारोह में सम्मिलित होने बीरगढ़ गया हुआ था। वास्तव में महाराज वीर सिंह साज सज्जा पर बहुत ध्यान देते हैं। पूरा राजमहल दुल्हन की भांति सजा है। मैं राजमहल की साज सज्जा देखता आगे बढ़ रहा था कि अचानक, समारोह तो एक बहाना है महाराज, मैं तो यहाँ एक विशेष उद्देश्य से ही आया हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? ये आवाज़ तो चाचा की लगती है, लेकिन ये समारोह को छोड़कर यहाँ गुप्त कक्ष में महाराज वीर सिंह से क्या बातें कर रहे हैं? मुझे सुनना चाहिए, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। और फिर उनका वार्तालाप सुनने के लिए खिड़की से कान लगा दिए थे मैंने। मैं कहना चाहता हूँ महाराज कि अगर आप मेरा साथ दें तो मैं अपने बड़े भाई महाराज श्रृंगदेव और अपने भतीजे राजकुमार चिंतामणि को समाप्त कर श्रृंगपुर का राजा बन सकता हूँ। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं कपट सिंह, परंतु तुम्हें श्रृंगपुर के राजा बनने के पश्चात हमें 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देना होगा। आप 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात कर रहे हैं महाराज? यहाँ मैं श्रृंगपुर का सारा राजकोष आपके चरणों में भेंट करने की सोच रहा हूँ। तो फिर समझ लो, तुम श्रृंगपुर के राजा बन गए। धन्यवाद महाराज। लेकिन कपट सिंह, तुम श्रृंगदेव को समाप्त कैसे करोगे? महाराज, अपनी योजना अनुसार मैं राजकुमार चिंतामणि को आपके समारोह में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मेरे वफादार सैनिकों को महाराज श्रृंगदेव की हत्या करने में कोई दिक्कत न हो। और मेरे वफादार सैनिक आज या कल में मौका मिलते ही महाराज श्रृंगदेव की हत्या कर देंगे। बाकी रहा राजकुमार चिंतामणि, चूंकि वो मेरे साथ है, इसलिए मैं जब चाहूँ आसानी से उसकी हत्या कर सकता हूँ। इतना भयानक षड्यंत्र! चाचा ने तो सत्ता हथियाने के लिए पिताजी एवं मेरी हत्या करने की पूरी योजना बना रखी है। अपने प्राणों के साथ साथ अब मुझे पिताजी महाराज के प्राण भी बचाने होंगे। वार्तालाप सुन अचानक तेजी से पलटा था मैं कि तभी ठक, ओह, टनाक! बाहर कोई है, आओ देखते हैं। ओह, उन्हें मेरी उपस्थिति का आभास हो गया है। अब एक पल भी यहाँ ठहरना मृत्यु के समान है। अगले ही पल जितनी जल्दी हो सके मुझे राजमहल से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी वो रहा राजकुमार चिंतामणि। ओह, लगता है उसने हमारा सारा वार्तालाप सुन लिया है। अब वो बचना नहीं चाहिए महाराज। एक तेज आवाज़ ने मेरे पाँव में बिजली भर दी। टन! ओह, सैनिकों को सूचित करने वाले घंटे की आवाज़। अब शायद मैं महल से बाहर ना निकल पाऊँ। और सचमुच सैनिक, वो रहा, पकड़ो उसे। मैं सैनिकों से जूझ गया। टनाक टन! अगर इनसे बचना है तो युद्ध करना ही होगा। टनाक! आओ दोस्तों, एक एक को खत्म कर डालूंगा। खच खचाक! परंतु जल्द ही। टनाक! ओह, खच! बिना अस्त्रों के इन सैनिकों के सामने ठहरना मूर्खता है। मुझे यहाँ से भागना होगा। साएं, वो उधर भागा जा रहा है, पकड़ो उसे। वो बचकर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं अपने घोड़े तक पहुँचने में सफल हो जाऊं तो इन सैनिकों के हाथों से बच सकता हूँ। पकड़ो, मारो मारो! पर कट्टे पर पहुँचते ही वो रहा मेरा घोड़ा। अब मैं बच सकता हूँ। तुरंत ही, चल बेटा, आज तेरे मालिक के प्राण तेरे हाथ में है। वो घोड़े से भागा जा रहा है, पीछा करो उसका। इस तरह मेरे प्राणों के दुश्मन बीरगढ़ के कई सैनिक मेरा पीछा करते करते इस वन तक आ गए। यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं बिना लड़े उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा सकता, इसलिए मैं उन पर टूट पड़ा था। ओह, इसका तात्पर्य जो सैनिक मृत अवस्था में तुम्हारे आसपास पड़े थे उन्हें तुमने मारा था? हाँ महात्मान, मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन सबको मार डाला, मगर मैं पिताजी महाराज को नहीं बचा सका। सुबुक सुबुक सुबुक! दुखी ना हो राजकुमार, शायद होने को यही मंजूर था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो वास्तव में ही अत्यंत दुखदाई है। अचानक राजकुमार चिंतामणि की आंखें चिंगारियां उगलने लगी। मैं अपने दुष्ट चाचा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत पुत्र शांत,
तुम असाधारण वीर अवस्थी हो, परंतु क्रोध वीर पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि आज तुम्हारे चचा कपट सिंह श्रृंगपुर राज्य का महाराज हैं, इसलिए उनके साथ आज श्रृंगपुर की सारी सेना है। अगर तुम आज श्रृंगपुर पर चढ़ दौड़े तो कपट सिंह अपने विश्वास पात्र सैनिकों की मदद से तुम्हारी भी हत्या करवा देगा। ओह, आप सत्य कह रहे हैं महात्मन, लेकिन आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या मृत्यु के भय से यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? नहीं, क्योंकि पाप सहने वाला भी पाप का हकदार होता है। तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, मगर शक्ति के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर। मैं कुछ समझा नहीं रिसीवर। आओ मैं समझाता हूँ। फिर एक दिन जब राजकुमारी प्रियगंधा जंगल में शिकार खेलने आई। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।